हेलो मित्रों, पद विभाग के तीसरे पदपाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संति में गुरु राजन, यानी हे राजन मेरे गुरु हैं। संस्कृत साहित्य में महर्षि व्यास रचित 18 पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद आए हुए हैं। हर एक स्कंद में भिन्न भिन्न संख्या में अध्याय आए हुए हैं, जिसमें कम ज़्यादा संख्या में 18,000 श्लोक हैं, जो विविध छंदों में देखने को मिलते हैं। भागवत पुराण के 11वें स्कंद में अध्याय 7 से 12 पर्यंत अवधूत उपाख्यान है। एक बार राजा यदु ने एक अवधूत को देखा। ये अवधूत गुरु दत्तात्रेय थे। वे युवा और महाविद्वान होने पर भी बालक की भांति सहज रूप से विचरण कर रहे थे। यह देखकर यदु राजा को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ। अतः राजा यदु ने अवधूत से पूछा कि आपके मुख पर इतनी अधिक सहज प्रसन्नता का कारण क्या है। तब अवधूत ने उत्तर दिया कि उन्होंने अलग अलग 24 गुरुओं के पास से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस कारण से वह सदा प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद अवधूत ने राजा यदु को स्वयं के 24 गुरुओं से प्राप्त ज्ञान का उपदेश कहा। इस उपदेशात्मक संवाद को अवधूत गीता के रूप से जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ में 24 गुरुओं में से पृथ्वी, जल, सूर्य, समुद्र, भ्रमर और मीन, ये 6 गुरुओं के पास से दत्तात्रेय को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका वर्णन संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक में उपक्रम है और 8वें श्लोक में उपसंहार है। कुल इस पाठ में 8 पद दिए गए हैं। प्रारंभ में अनेक गुरु होने का और अंतिम पद में एक ही गुरु के पास से
प्राप्त ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, इसलिए अनेक गुरु होने चाहिए, ऐसा निर्देश है। ये 6 गुरुओं के पास से अवधूत ने जो बोध प्राप्त किया उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले पद के अंदर उपक्रम के नाम से एक श्लोक दिया गया है। उपक्रम यानी प्रारंभ। किसी कार्य की भूमिका के रूप में प्रारंभिक परिचयात्मक लेखन को उपक्रम कहा जाता है। जब वक्ता बोलता है या लेखक लिखता है, उसे सर्वप्रथम अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए उपक्रम करना पड़ता है। उपक्रम जितना अधिक उत्तम होता है, उतनी ही अधिक उत्सुकता उस वक्तव्य के श्रवण के लिए श्रोता की एवं लेखन के पठन के लिए श्रोता की होती है। तो सबसे पहले पहला पद देखें। संति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो अटामिह तान शृणु। अब इसका अन्वय देखें। हे राजन, मैं बुद्ध्यो उपाश्रिताः बहवः गुरवः सन्ति यत अहम बुद्धिम उपादाय मुक्तः इह अटामि तान शृणु। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। उपाश्रिताः यानी जिनका आश्रय किया है वैसे, उपादाय यानी प्राप्त करके, और इह यानी यहाँ अथवा इस संसार में। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। हे राजन, मैं बुद्ध्योपाश्रिता बहवः गुरवः सन्ति। हे राजन, मेरी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। यत अहम बुद्धिम उपादाय मुक्तः इह अटामि तान शृणु। मैं उनसे बोध ग्रहण करके यहाँ मुक्त भाव से भ्रमण करता हूँ, तुम उसे सुनो। तो यहाँ पहले उपक्रम के रूप में अवधूत जो हैं वो राजा यदु को कहते हैं कि उन्होंने प्रकृति के जड़ चेतन सभी तत्वों से जो गुरु के रूप में बोध ग्रहण किया है, तो उनके सहज प्रसन्नता का कारण यही है। अब इसका दूसरा पद देखें। पृथ्वी गुरु हो। यहाँ इस पद के अंदर अवधूत ने पृथ्वी के पास से कौन सा गुण प्राप्त किया है उसकी बात है। सबसे पहले इसका पठन देखें। भूतैः आक्रम्यमाणो अपि धीरो दैव वसानुगैः तद विद्वान् न चलेत मार्गाद अन्वशिक्षम क्षिते वतम। अब इसका अन्वय देखें। देव वसानुगैः भूतैः आक्रम्यमाणः अपि धीरः तत विद्वान् मार्गात् न चलेत इति क्षितेः व्रतम अन्वशिक्षम। उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। आक्रम्यमाण यानी आक्रांत होते हुए अथवा तो आक्रमण किए जाने पर। दैव वसानुगैः
यानी भाग्य के अधीन रहे हुए, क्षिते है यानी पृथ्वी से। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। देव वसानुगैः भूतैः आक्रम्यमाणः अपि धीरः तत विद्वान मार्गात् न चलेत। क्योंकि अन्य प्राणियों के द्वारा आक्रांत होते हुए उन्हें भाग्य के अधीन रहे हुए जानकर धैर्यवान पुरुष स्वमार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। एते क्षिते व्रतम अन्वशिक्षम, पृथ्वी से मैंने यह क्षमा का गुण सीखा है। तो यहाँ अवधूत राजा यदु को कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी के पास से धैर्य अथवा तो क्षमा का गुण जो हैं वह सीखा हुआ है। पृथ्वी जो हैं वो अचल हैं, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार के आक्रमण किए जाते हैं, फिर भी पृथ्वी जो हैं वह कभी ऐसे विचलित होती नहीं हैं। तो यहाँ वे यदु को अवधूत कहते हैं कि जो धैर्यवान पुरुष हैं, जीवन के अंदर कैसे भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हो, कभी भी अपना धैर्य गंवाना चाहिए नहीं। और यह क्षमा का गुण जो हैं वो उन्होंने पृथ्वी रूपी गुरु के पास से प्राप्त किया है।